तो बोल दूं मैं, अजीब हरकतें कर रहा है। तू हमारी क्लास में क्या कर रहा है? शायद ये पागल है। हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। Sit down. मैंने अक्स को मैम स्पेशल क्लासेस के लिए लेके जाना है। Silence, please. मेरे आने से पहले आप लोग अक्ष को क्यों परेशान कर रहे थे? बोलो, चुप क्यों हो गए? बताओ, क्यों तंग कर रहे थे अक्ष को? अनिका बोलो, बैठ जाओ। मैम क्योंकि वो अजीब है। मैम वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। मैम वो सच में बहुत ज्यादा अजीब है। आप सबको पता है ऑटिज्म क्या है? नो मैम। कभी आपने सुना या देखा या कभी पढ़ा इसके बारे में? नो मैम। ठीक है। अक्ष को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप लोगों से अलग है। वो भी आप ही की तरह एक बच्चा है। वो आप ही की तरह देखता है, सोचता है, समझता है, लेकिन बस उसका रिएक्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो आप लोगों से अलग नहीं है, वो आप ही के जैसा है। बस जैसे आप अपनी चीजों को रिएक्ट कर पाते हैं, वो रिएक्ट नहीं कर पाते। मैम अगर वो हमारी तरह होता तो समझता ना, वो तो क्या? ये शब्द का इस्तेमाल मत करो। किसी के लिए भी पागल जैसा शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है। इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के लिए भी पागल जैसा शब्द इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। अगर मैम अक्ष को ऑटिज्म है तो हमारे स्कूल में क्या कर रहा है? इन बच्चों के लिए तो स्पेशल स्कूल होते हैं ना। ऑटिज्म में भी लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो फर्स्ट लेवल है माइल्ड, उसमें जो बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चे आप लोगों की तरह आम स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं। उन लोगों को आपके प्यार और आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। इसमें जो मॉडरेट लेवल में होते हैं बच्चे, उनको थोड़ी ज्यादा हेल्प, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। और जो सीवियर है, उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स के साथ साथ स्पेशल थेरेपीज वगैरह और क्लिनिकल असेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैम मैंने अक्ष के बारे में अपने घर पे बताया था। मेरे पेरेंट्स ने मना किया। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैम को मना करो, नहीं तो हम भी उसकी तरह बन जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। ऑटिज्म किसी के छूने से या साथ रहने से नहीं होता है, बल्कि अक्ष आप सबके साथ रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस करेगा। आप लोगों के साथ की और सपोर्ट की उसको ज़्यादा ज़रूरत है। मैम मुझे लगता है वो पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए नाटक करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत सोच रहे हो। अक्ष एक साथ आने वाली बहुत सारी चीज़ों को छाट नहीं पाता है।
एग्जैक्टली जो तुमने अभी महसूस किया, अक्ष जैसे बच्चे रोज ऐसा महसूस करते हैं। इस सिचुएशन को डिफिकल्टी फिल्टरिंग सिग्नल्स कहते हैं। जैसे आप फोन की आवाज से कंफ्यूज हो गए, वैसे ही ऑटिज्म वाले बच्चे आसपास की आवाजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके दिमाग में फिल्टर करने की क्षमता कम होती है, इसलिए वो आसपास की हलचल या टीवी की किसी भी प्रकार की आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है या ये पागल है। समझे आप लोग? Yes, ma'am. Engaged. The guide also highlights active recall, basically testing yourself constantly on the material instead of passively rereading. Forces you to retrieve that information from your memory, strengthens those neural pathways. Think of it like a mental workout for your recall. Much better way to think about it than just mindlessly highlighting. योगेश, दोनों वीडियो बंद कर दो। And this guide isn't just about hitting the books twice. योगेश, साइंस लेक्चर किस बारे में था? कुछ याद है? अच्छा चलो ये बताओ कि क्रिकेट में क्या देखा था आपने? मैम आज का जो क्रिकेट मैच था वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसमें विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, जिनकी सेंचुरी की वजह से हम जो है जीत गए। अब बच्चों आप बताओ, योगेश एक ही वीडियो को ज्यादा फोकस क्यों कर रहा था? इस सिचुएशन को डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग अटेंशन कहा जाता है। ऑटिज्म वाले कुछ बच्चों में ऐसा देखा जाता है, अगर वे किसी भी चीज को देख रहे हैं और आप उनको बुलाएं तो जानबूझकर इग्नोर नहीं कर रहे होते हैं। असल में उनका दिमाग उस समय चल रही एक्टिविटी से निकलकर नई एक्टिविटी पर जाने में थोड़ा समय लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर योगेश का ध्यान क्रिकेट वाले वीडियो पर बहुत ज्यादा फोकस था और इस वजह से उस समय वो साइंस वाले वीडियो पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये इसलिए नहीं कि उसने ऐसा जानबूझकर इग्नोर किया। इस सिचुएशन को डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग अटेंशन कहा जाता है। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, उसी तरह की मेंटल सिचुएशन कुछ ऑटिज्म वाले बच्चे फेस करते हैं।